का गोश्त ना लेके आना। रब्बे काबा की कसम है, अगर हराम का लुकमा तेरे दस्तरखान पर आ गया तो आइंदा आने वाली 3 नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख देगा। आलिम पैदा नहीं होगा अगर कोई किताबें पढ़ गया अमल नहीं करेगा। हाफिज बन गया तो कुरान पाक याद नहीं होगा। ओए लोगों, औलाद के हाथों से ये हराम की रोजी कमाने वाला मारा जाएगा। दूसरा, मेरे चानों मेरे प्यारों, अपने हाथ को हमेशा ऐसे रखना, अपने पेट से कभी चादर ना उठाना। सूखी मिले खुदा का शुक्र करियो, गिल्ली मिले खुदा का शुक्र करियो, चटनी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करियो, देसी मुर्गी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करियो। और जब भी तेरे कोई दरवाजे पर आवे किसी को खाली ना भेजना। अल्लाह अकबर मीठी बात ही कह देना, हंस के दिखाई देना। कोई 1000 रुपया मांगने आवे उसे पानी के गिलास पर इमफारी कर देना। ले मेरे अजीजों, इससे फायदा क्या होगा? परवरदिगार आलम तेरे माल को अस्पतालों से बचाएगा, तेरे माल को थाने से बचाएगा, तेरे माल को चोरी चकारी से बचाएगा, तेरे माल को हरामकारी से बचाएगा। एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी आ गया और आके कहने लगा, अल्लाह वाले, लाख में हाथ डालता हूँ राख हो जाता है, पता नहीं क्या बात है, परेशान हो। अल्लाह वाले कहने लगे, क्या तूने क्या क्या हरबा इस्तेमाल किया? कहने लगा, कोई तवीज़ वाला ना छोड़ा, कोई अल्लाह वाला ना छोड़ा, कोई आस्ताना ना छोड़ा, कोई खानका ना छोड़ी। अल्लाह वाले ने चेहरे पे नजर डाली, कमियां मेरे पास आ गया, बता तेरा मर्ज की तशखीस कर दूं, बता तेरा मर्ज बतलाऊं या तुझे तवीज़ दे दूं। अपनी जेब दिखाने लगा, अपना गला, अपने हाथ, अपने पैर दिखाने लगा। कहने लगा, देखो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जहाँ धागा ना बंधा हो, जिस्म का कौन सा जेब का हिस्सा है जहाँ तवीज़ ना बंधा हो। अल्लाह वाले, मुझे तवीज़ ना दे, मेरे मर्ज का हल बतला दे। अल्लाह वाला मुस्कुरा के कहने लगा, तेरे मर्ज का हल ये है, हराम कमाना और कम तोलना छोड़ दे, खुदा तेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। सोची पड़ गया, कहने लगा, हो ये क्या बात कर दी। 4 दिन गुजरे थे, दुकान के ऊपर लिख के लगा दिया कि मेरा दिया हुआ माल, मेरा तोल पूरे भक्कर के अंदर तुलवा लो, कमी आ जाए तो सारे पैसे वापिस। और जो भी मिल जाता यूं नहीं कहता काश इतना हो जाता, कल वाला भी आज मिल जाता, जितना मिलता अल्लाह के नाम पर निकालता और खुदा का शुक्र अदा कर लेता। चंदी दिन के अंदर पैसे की परवाह नहीं हो गई, माल की परवाह नहीं हो गई, सोने चांदी अल्लाह पाक ने अता फरमा दिए। इतना माल आया कि तराजू भी सोने का बन गया। एक दिन बैठा सोच रहा था, कहाँ जेब में दमड़ी नहीं हुआ करती थी, अब सोना ही सोना घर के अंदर है। अल्लाह वाले के पास तराजू उठा के ले गया, कहने लगा, अल्लाह वाले, तूने हल तो मुझे बतला दिया, लेकिन जो मैंने इतनी दुनिया को क्या करना है, जिसके बारे में कमली वाले ने कहा, दुनिया जीफतुन व तालिबुहा कलाब, और दुनिया मुर्दार है, इसका तलब करने वाला इंसान नहीं कुत्ता है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जब से कायनात की रनाइयों रंग रंगतों को बनाया, उस वक्त से एक मरतबा भी खालिक के कायनात ने, बनाने वाले ने एक मरतबा भी रहमत की निगाह से नहीं देखा। ये दुनिया आज मेरे पास इतनी आ गई कि तोलने वाला तराजू भी मेरे पास सुनने का आ गया। अल्लाह वाला कहने लगा, तेरे मर्ज का मुझे पता लग गया, बता मैं तुझे तावीज़ दूं या तेरे मर्ज का इलाज कर दूं या तशखीस कर दूं। अल्लाह वाले, बता इसकी तशखीस क्या है? फरमाया, सामने जो नदी बह रही है, ये सोने का तराजू उठा के उस नदी में डाल दे, खुदा तेरे माल में बरकत अता फरमाएगा। कहने लगा, अल्लाह वाले, पानी में ही डाल दूं, ये दरिया नहर की मोगे की मौजों के हवाले कर दूं, ये कौन सी बरकत हुई का डाल दे। कहने लगा, अल्लाह वाले की बात पहले भी करामत थी, डाल दिया, चल दिया। अगला दिन हुआ, सुबह का वक़्त हुआ, दाएं बाएं से उसकी दुकान का शटर उठने के बाद, दरवाजे खुलने के बाद, ग्राहकी गाहक दुकान पर आ गए। मेरे अजीजों, सौदा लेने के लिए आ गए। गांव के पिछवाड़े से एक आदमी नदी पार करके उसकी दुकान पे आने लगा। जब उसने नदी में अपने पैर डाले, नदी पार करने लगा, वो सोने के तराजू को उसका पाँव लगा, ठोकर लगी। हाथ डाल के मैं देखने लगा, क्या है, पत्थर है, रोड़ा, क्या चीज है। तराजू हाथ में आया, फौरन ध्यान उसी दुकानदार की तरफ चला गया। कहने लगा,
लगा ओहो ये तो उसी भाई का तराजू है जो पैसे भी पूरे लेता है, सौदा ज़्यादा देता है, कभी कभी बगैर पैसे के सौदा दे देता है। दुकान पे गया, छत फटी नजर नहीं आई, दरवाजा टूटा नजर नहीं आया, ताला टूटा नजर नहीं आया, धाड़े मार के रोके कहने लगा क्या बनी, ये से न सोने का तराजू नदी में मुझे मिला।